गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले चैप्टर में हम लोग कंपाउंड के फॉर्मेशन के बारे में पढ़े थे और टाइप्स ऑफ कंपाउंड के बारे में सफिशिएंट जानकारी प्राप्त किए थे। अब इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, जो कंपाउंड फॉर्म करते हैं आफ्टर केमिकल रिएक्शन, उनका प्रॉपर्टी क्या होता है। तो अगर देखा जाए तो बेसिक प्रॉपर्टी जो होता है, जितने भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है उस सब की बेसिक प्रॉपर्टी तीन ही होती है। वे कंपाउंड या तो एसिडिक होते हैं, या बेसिक होते हैं, या साल्टी होते हैं। तो एसिडिक कंपाउंड्स का जो टेस्ट होता है वह सावर होता है। बेसिक कंपाउंड का टेस्ट बीटर होता है और साल्टी कंपाउंड्स जो होते हैं वह नमकीन होते हैं स्वाद में। लेकिन सारे कंपाउंड्स को हम टेस्ट करके नहीं देख सकते और इस वजह से उसको पहचानने के लिए कुछ अतिरिक्त चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। और वैसे ही जो चीज़ एसिड को पहचानने का काम करता है उसको हम इंडिकेटर कहते हैं। इंडिकेटर जो होता है वह एक डाई होता है, एक ऐसा कलर होता है जो एसिड के कांटेक्ट में आकर के अपना कलर चेंज करता है और बेस के कांटेक्ट में आकर के भी अपना कलर चेंज करता है। आइए विस्तार से इसको देखते हैं। एसिड, बेस एंड साल्ट, ये 10th क्लास का सेकेंड चैप्टर है। इसमें सबसे पहले हम इंडिकेटर अगर समझ लें तो आगे चल करके एसिड, बेस और साल्ट को पहचानने में ज्यादा सुविधा होगी। इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर जैसा कि अभी मैंने बताया, ये एक डाई होता है। इट इज ए डाई दैट change its color when it come in contact with an acid or ए बेस। और सबसे कॉमन इंडिकेटर कहा जाता है लिटमस पेपर को। लिटमस पेपर इसका एक अच्छा उदाहरण है। लिटमस पेपर जो होते हैं बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक होता है रेड लिटमस पेपर और दूसरा होता है ब्लू लिटमस पेपर। अब इंडिकेटर के बारे में हम समझ गए कि ये एक डाई होता है। अब इस डाई का जो प्रोडक्शन होता है, डाई को जो बनाया जाता है, उसके लिए डिफरेंट मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस बेसिकली उसके आधार पर दो तरह का हो जाता है। एक होता है नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर क्या होते हैं? तो ये ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो किसी प्लांट के लीफ, ब्रांच और स्टेम, रूट्स, फ्लावर वगैरह के एक्सट्रैक्ट होते हैं जिसको हम लिटमस बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे लिटमस अगर देखा जाए तो लिटमस का निर्माण जो होता है वह लाइकेन के एक्सट्रैक्ट से होता है। लिटमस लाइकेन एक्सट्रैक्ट होता है और इसका नेचुरल कलर जो होता है वह पर्पल होता है। लिटमस जो लाइकेन एक्सट्रैक्ट का बना होता है, इसका नेचुरल कलर पर्पल होता है और जब ये एसिड के कांटेक्ट में आता है, एसिड के कांटेक्ट में आता है तो रेड हो जाता है
और बेस के कांटेक्ट में आता है तो ब्लू हो जाता है। और इसी वजह से एसिड को टेस्ट करने के लिए ब्लू लिटमस पेपर का इस्तेमाल किया जाता है और बेस को टेस्ट करने के लिए रेड लिटमस पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा होता है टर्मरिक। टर्मरिक का नेचुरल कलर जो होता है, ये टर्मरिक का ब्रांच होता है और ये इसका नेचुरल कलर जो होता है, दूसरा होता है टर्मरिक। टर्मरिक का नेचुरल कलर होता है येलो। एसिड के कांटेक्ट में आने पर इसका कलर तो चेंज नहीं होता है, लेकिन जैसे ही ये बेस के कांटेक्ट में आता है ये रेडिश ब्लू हो जाता है, सॉरी रेडिश ब्राउन हो जाता है। इसके बाद थर्ड इंडिकेटर होता है रेड कैबेज। रेड कैबेज जो होता है ये रेड कैबेज का ही एक्सट्रैक्ट होता है। रेड कैबेज के लीफ का एक्सट्रैक्ट होता है जिसका नेचुरल कलर रेड होता है। रेड कैबेज के लीफ के एक्सट्रैक्ट का नेचुरल कलर जो होता है रेड होता है। जब ये एसिड के कांटेक्ट में आता है तो इसका कलर चेंज नहीं होता है, लेकिन बेस के कांटेक्ट में आने पर इसका कलर ग्रीन हो जाता है। इसी तरह से चौथा नेचुरल इंडिकेटर है फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया। फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया। हाइड्रेंजिया नाम का एक पौधा होता है और इसी पौधे के फ्लावर के एक्सट्रैक्ट से ये इंडिकेटर तैयार किया जाता है। इसका नेचुरल कलर जो होता है वह ब्लू होता है। फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया का नेचुरल कलर ब्लू होता है। जो एसिड के कांटेक्ट में आने पर तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे ही ये बेस के कांटेक्ट में आता है इसका कलर पिंक हो जाता है। इसी तरह से पांचवा नेचुरल इंडिकेटर होता है रेड, जिसका नाम है रेड, और ये बीट रूट को कहते हैं। बीट रूट का एक्सट्रैक्ट होता है, बीट रूट एक्सट्रैक्ट से फॉर्म होता है। इसका नेचुरल कलर पर्पल होता है। बीट रूट के एक्सट्रैक्ट का नेचुरल कलर पर्पल होता है और एसिड के कांटेक्ट में आकर के इसका कलर नहीं बदलता है, लेकिन जैसे ही ये बेस के कांटेक्ट में आता है इसका कलर बदलकर येलो हो जाता है। ये सारे के सारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स के बाद दूसरा स्थान आता है कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं उनका। सिंथेटिक इंडिकेटर में सिंथेटिक इंडिकेटर, इसमें दो इंडिकेटर सबसे ज्यादा चलन में है। एक होता है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। इसका जो नेचुरल कलर होता है वह ऑरेंज होता है, लेकिन जब ये एसिड के कांटेक्ट में आता है तो ये जो इसका ऑरेंज कलर है वह रेड में बदल जाता है, और जब ये बेस के कांटेक्ट में आता है तो ये इसका नेचुरल कलर जो ऑरेंज है ये येलो में चेंज हो जाता है। अब इसके बाद दूसरा सिंथेटिक इंडिकेटर होता है फिनाल्फेथलीन। फिनाल्फेथलीन जो है, फिनोल्फेथलीन,
फिनोल्फेथलीन जो होता है इसका कोई कलर नहीं होता है, अर्थात ये कलरलेस होता है। और यह कलरलेस अगर एसिड के कांटेक्ट में आए तो कलरलेस ही रहता है, अर्थात इसके रंग में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है। जबकि जैसे ही ये बेस के कांटेक्ट में आता है इसका कलर पिंक हो जाता है। ये सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं जिसका इस्तेमाल लेबोरेटरी में किया जाता है। इसके बाद एक और तरह का इंडिकेटर होता है जिसको हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स ये इंडिकेटर्स जो है अपना ऑडियोर चेंज करके एसिड और बेस के बारे में बताते हैं। इसको हम लिख सकते हैं द इंडिकेटर the indicators that change its audio when चाहे in acidic और बेसिक सॉल्यूशन। जब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स किसी एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आते हैं तो वो अपना ऑडियो चेंज कर देते हैं। द इंडिकेटर्स दैट चेंज इट्स ऑडियो इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स इसमें तीन मुख्य ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स आते हैं। जैसे पहला होता है ओनियन। ओनियन जब बेस के कांटेक्ट में आता है तो चेंज इट स्मेल, चेंज इट्स स्मेल, मतलब इसका जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है जिससे ओनियन को हम पहचानते हैं वह कैरेक्टरिस्टिक स्मेल बेस के कांटेक्ट में आकर के चेंज हो जाता है। लेकिन एसिड के कांटेक्ट में आता है जब तो इसके ऑडियोर में किसी तरह का चेंज नहीं होता है, अर्थात इसका ऑडियोर जो होता है वह जैसा है वैसा ही रहता है। दूसरा है वैनिला। वैनिला में क्या होता है, इसके साथ भी जब बेस कांटेक्ट में आता है तो यह अपना स्मेल चेंज कर देता है और एसिड के कांटेक्ट में इसका स्मेल चेंज नहीं होता है। क्लोव है, लौंग का तेल जिसको कहा जाता है। लौंग का तेल जब बेस के कांटेक्ट में आता है तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है वह चेंज हो जाता है और एसिड के कांटेक्ट में आने पर इसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं क्योंकि अब हम पूरी तरह से एसिड और बेस को पहचान सकते हैं। सबसे पहले हम एसिड को देखते हैं। अगर इसका डिफिनीशन दिया जाए तो जैसे कि अभी चर्चा हुई कि एसिड्स जो होते हैं, एसिड का टेस्ट सावर होता है, तो हम लिख सकते हैं द केमिकल सब्सटेंस, द केमिकल सब्सटेंस which have sour a sour
टेस्ट। और दूसरा चीज हम लोग देखे थे कि ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है, तो उसको लिख देते हैं एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर इंटू रेड। ब्लू लिटमस पेपर को यह रेड कर देता है और इसका टेस्ट सावर होता है। और तीसरी चीज होता है, तीसरी चीज जो इसमें होती है वो ये होती है कि एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, अर्थात यह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, मतलब आयनिक बॉन्ड होते हैं इसमें। तो एसिड जो होता है वह बेसिकली दो तरह का होता है, एक होता है ऑर्गेनिक एसिड और दूसरा होता है मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं वह प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट्स से प्रोडक्ट में मौजूद होते हैं। जितने भी प्लांट प्रोडक्ट हैं या एनिमल प्रोडक्ट हैं उसमें जो एसिड होता है उसको हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। और मिनरल एसिड जो होते हैं ये क्रस्ट में, अर्थ क्रस्ट में जो मिनरल्स पाए जाते हैं उससे बने होते हैं। जैसे मिनरल एसिड में होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये सल्फेट मिनरल है। SO4 क्या है इसका? मिनरल है और मिनरल के साथ हाइड्रोजन मिलता है तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। ये मिनरल एसिड है, ये बहुत खतरनाक होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लोरीन भी मिनरल है और हाइड्रोजन के साथ जब इसका कॉम्बिनेशन होता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म करता है। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रेट NO3 जो होता है यह एक मिनरल है जो हाइड्रोजन से संयोग करके और नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। ये सारे के सारे एसिड्स जो होते हैं बहुत हार्मफुल होते हैं और इस वजह से हम इसको टेस्ट करके नहीं देख सकते हैं। और इसी तरह के एसिड्स को पहचानने के लिए हम लोगों को इंडिकेटर्स की विशेष आवश्यकता पड़ती है। ऑर्गेनिक एसिड के बारे में विस्तार से हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे और उसमें हम लोग एसिड के बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करेंगे।